हम यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट तो यहाँ पे जीत रहा है, लेकिन वो अपनी छवि के हिसाब से नहीं जीत रहे, वो खाली मोदी के नाम से जीत रहे हैं। मनाल जी 5 साल पूरे बीत गए, 12 साल बीत चुके हैं। चलो चलो ठीक है, चलो 12 साल से बीजेपी की सरकार है, तो हमें नहीं पता चल रहा कि किस वजह से हमारे यहाँ मोहल्ला क्लिनिक नहीं बन पा रहा है। मोहल्ला क्लिनिक बनने में टाइम लगता है, तब तक कम से कम एक हेल्थ वैन तो आनी चाहिए। हमारे यहाँ ज्यादा अगर काम के मामले में अगर देखे तो बीजेपी की 2-3 बारी से जीत रही है, और उससे बाद मेरे ख्याल से ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है कोई नया काम यहाँ पे। अभी तो फिलहाल हमें कोई नजर नहीं आ रहा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दिल्ली में चुनावी माहौल गर्म है और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं विश्वास नगर विधानसभा में, जहां पर विश्वास नगर के जो वोटर हैं वो हमारे साथ हैं। सभी लोग यंग भी हैं और सब पुराने वोटर भी हैं। हम आइए बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम धर्मानंद है। धर्मानंद जी, इस बारी चुनावी माहौल ज्यादा गर्म है, क्या कहेंगे इस बारी? इस बार चुनावी माहौल कई मुद्दों पे लड़ा जा रहा है, जिसमें पानी, हमारे क्षेत्र की जो मेन समस्या पानी है, सफाई है, और सफाई ही बहुत जरूरी है हमारे लिए, जिसके लिए अभी हमारी RWA ने एक अभियान भी छेड़ रखा है जो सफाई को लेकर है, और सफाई हमारे लिए बहुत ही जागरूक वाला काम है। और पानी की तो बहुत ही समस्या है हमारे क्षेत्र में। तो क्या पानी आपके क्षेत्र में आता नहीं है या गंदा आता है, क्या है? पानी हमारे क्षेत्र में गंदा आता है, और वो भी टाइम टू टाइम, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, जिससे कि हमारे यहाँ की जनता बड़ी परेशान है। अच्छा, कुछ और लोग भी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। यहाँ के विधायक बीजेपी के, यहाँ का पार्षद बीजेपी का, और सांसद तो बीजेपी के हैं ही, तो क्या माहौल है इस बार, क्या कहेंगे? देखो जी, यहाँ का माहौल तो शुरू से बीजेपी की ओर का रहा है। बीजेपी की क्या है कि यहाँ पे हम लोग हमारे यहाँ ज्यादा अगर काम के मामले में अगर देखे तो बीजेपी की 2-3 बारी से जीत रही है, और उससे बाद मेरे ख्याल से ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है कोई नया काम यहाँ पे। अभी तो फिलहाल हमें कोई नजर नहीं आ रहा। आपने कहा कि तीन बार से यहाँ बीजेपी जीत रही है, और क्या बीजेपी जो आपके विधायक है, आप उनसे खुश हैं, उनके कामों से संतुष्ट हैं? देखो जी, संतुष्ट तो जब होंगे जब उनसे मिलेंगे। हमें तो अब देखा ही नहीं, उन्हें आते ही नहीं हो। और काम के लिए तो अभी तक हमने उन्हें जब भी बुलाया है तो उन्होंने वैसे तो काम कर दिया, लेकिन कभी आए नहीं है वो क्षेत्र में कि काम देखने के लिए। पार्क की स्थिति देखो, चारों तरफ घुमा के एक बारी तो आपको लगेगा कि पार्क की कितनी बुरी स्थिति है। हम तो इस पार्क को कहने लगे कि जो इष्टपुरंग ये पार्क की ऐसा है बिल्कुल फ्रंट पे, इस पार्क को दिखा के तो वो बना सकते थे कि अपना पार्टी के अंदर की बहुत अच्छा है, लेकिन उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी काम करे वो। तो यानी कि आपको लग रहा है कि इस बार भी वो ही जीत के आएंगे? देखो जी, अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते कि वो जीत के आएंगे। नहीं, जैसे उनको अभी एक वो दिया हुआ था, तो हमने सोचा था कि वो कुछ काम कर देंगे, लेकिन उन्होंने थोड़ा बहुत काम तो करवाया, लेकिन बहुत हद तक काम रह आप गया। संतुष्ट नहीं है उनके कामों से? आपका क्या नाम है? मैं भूपा सिंह मंडाल बोल रहा हूँ, गली नंबर 4 ईस्ट गुरु अंगद नगर से। मंडाल जी, क्या कहेंगे आप? मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, हमारे अंगद नगर के, ये अंगद नगर 50 साल से पुरानी लोकेलिटी है। यहाँ गरीब से गरीब और अमीर से अमीर भी लोग मिल जाएंगे। कोठी भी देखोगे अपने, और छोटे छोटे लोग हैं जो कि शायद 10,000 रुपये भी नहीं कमा पा रहे हैं। काफी लोग राशन की दुकान से राशन लेते हैं। हमारे 2 मुद्दे हैं यहाँ। एक तो धना भाई ने बता दिया, सफाई के ऊपर है। 2 मुद्दे और मैं डिस्कस बताना चाहूँगा। एक है हमारा सिक्योरिटी, सुरक्षा, और दूसरा है हमारा स्वास्थ्य, हेल्थ के लिए। मैं हेल्थ में आता हूँ पहले। हेल्थ में हमारे यहाँ पर जब पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, उस टाइम हुआ था कि 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे। 272 MCD के सीट होते हैं, तो हर सीट में 4-4, तो एवरेज एक में 4 सीट आएंगी। पीत बिहार वार्ड में हम आते हैं, तो इसमें 4 मोहल्ला क्लिनिक बनने थे। हमारा सबसे फिट कैंडिडेट हमारा इलाका है, फिट एरिया है, जहाँ मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए। मोहल्ला क्लिनिक अगर अब तक नहीं होता तो एटलीस्ट हमारी हेल्थ की वैन रेगुलर आनी चाहिए, हफ्ते में एक बार, तो कम से कम। इस बारे में विधायक से बात की, हमें बताया गया, जो मैंने पूछा अपने लोगों से, तो इन्होंने बताया कि सर ये जो मोहल्ला क्लिनिक, जहाँ हमारे इस टाइम पर अभी 8 विधानसभा क्षेत्र है जहाँ की बीजेपी की सरकार, बीजेपी के कैंडिडेट जीते हुए हैं, वहाँ मोहल्ला क्लिनिक नहीं चलते, क्योंकि वो मोहल्ला क्लिनिक को एक्सेप्ट नहीं करते, उस कॉन्सेप्ट को। क्योंकि यार हमारे यहाँ से पिछले 2 बार से या 3 बार से कहिए तो यही 3 बार इलेक्शन हुए थे, तीनों बार से बीजेपी जीत रही है, तो इसलिए मोहल्ला क्लिनिक को इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। पर मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या मोहल्ला क्लिनिक के लिए फंड विधायक देता है क्या? इसके लिए तो एक अलग हेल्थ स्कीम होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ मोहल्ला क्लिनिक खुलना चाहिए, जगह तक हमने एलोकेट कर ली गई थी कि यहाँ खुलवाया जाएगा। ये MTNL के पीछे की साइड का। मनाल जी, 5 साल पूरे बीत गए, 12 साल बीत चुके हैं। चलो ठीक है, चलो 12 साल से बीजेपी की सरकार है, तो हमें नहीं पता चल रहा कि किस वजह से हमारे यहाँ मोहल्ला क्लिनिक नहीं बन पा रहा है। मोहल्ला क्लिनिक बनने में टाइम लगता है, तब तक कम से कम एक हेल्थ वैन तो आनी चाहिए। यहाँ पर कितने लोग हैं जो महीने के, मतलब एक विजिट के 300, 500, 600 रुपए डॉक्टर को दें?
कम से कम हमारे को तो कंसल्टेंसी तो मिल जाए यहाँ से, दवाई भी हम खरीद लेंगे। एक और है सिक्योरिटी का मुद्दा था दूसरा। हम एसएचओ के पास गए थे, करीबन 4-5 साल पुरानी बात हो गई है। ईस्ट गुरु अंगद नगर और ईस्ट सर्किल मार्केट दोनों कंबाइंड लोकेलिटी हैं। इसमें 72 कैमरा का उन्होंने कहता है प्लान है कि हमारे होने चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार ने कहा था कि हम कैमरे लगवाएंगे। कैमरे भी दिल्ली सरकार लगाएगी, पर हमारा क्या एमएलए लगाना चाहता है, उन्होंने अपने एरिया में तो लगा रखे हैं, तुम्हारे को निगम पार्षद के इलाके में भी लगेंगे, अंगद नगर में नहीं है। हमने अपने पर्सनल यूज से 1.25 लाख रुपए खर्च करके 13 कैमरे लगाए थे गली नंबर 4 में। कुछ वजह से हमने उसको 2.5-3 साल तक चलाया। आगे हमारे को मेंटेनेंस के लिए पैसे चाहिए थे, हम आगे नहीं कंटिन्यू कर पाए। कैमरे अभी भी चल रहे हैं, पर्सनल कैमरे 4 कैमरे अभी भी चल रहे हैं वो, पर ये काम सरकार का है। और हमारे यहाँ चोरी होती है, यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन चोरी होती है, उसकी एफआईआर तक नहीं करना पाता। बीट कांस्टेबल को ये पता नहीं होता कि कितनी चोरी हो चुकी है उसके इलाके में। ये आप यहाँ तक मानिए कि मेरे एक बार आप लोग सुरक्षा से भी अभी सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है हमारा। मेरे ख्याल से अगर हम अकाउंट करें तो करोड़ों रुपए हमारे हर साल चोरी हो जाते हैं। अब अभी 3 दिन पहले चोरी हुई है, मतलब मैं एग्जैक्टली बता रही हूँ, गली नंबर 1 भी है, इसमें चोरी हुई है। 4 दिन पहले गली नंबर 3 है, इसमें चोरी हुई है। किसी बीट कांस्टेबल के लिए कुछ पता ही नहीं होगा उसका एक्शन प्लान क्या है। एसएचओ कोई नहीं आता। मेरे हिसाब से हमारे लिए डीसीपी एसीपी और एसएचओ के साथ यहाँ मीटिंग, सुरक्षा की मीटिंग होनी चाहिए। और जो न्यूज़पेपर आप लोग टीवी चैनल वाले, इन लोगों के यहाँ आने एक बार हम सबके साथ मिलकर बिल्कुल कई मुद्दे हैं यहाँ पर। कोई सुरक्षा का मुद्दा बता रहा है, तो कोई सफाई का मुद्दा बता रहा है। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम और क्या कहेंगे आप? मेरा नाम अजीत सिंह है। और देखिए, हम यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट तो यहाँ पे जीत रहा है, लेकिन वो अपनी छवि के हिसाब से नहीं जीत रहे, वो खाली मोदी के नाम से जीत रहे हैं। मोदी के नाम से जीत रहे हैं, लेकिन में तो मोदी जी का हवा जो चली नहीं, मोदी जी की हवा चल रही है। लोकसभा में 7 की सीट मोदी जी के नाम से बीजेपी को मिली है, और विधानसभा में यहाँ के क्षेत्र जो है मोदी जी के नाम से जीत रहे हैं। लेकिन वो इतना काम नहीं करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जैसे बताया हमारे साथियों ने कि बहुत बड़ी समस्याएं हैं, पानी की है, सुरक्षा की है, सफाई की है। और देखिए, आप बाकी दूसरी कॉलोनी में जाएंगे, वहाँ पे आपको हर कॉलोनी के गेट पे, कॉलोनी के शुरुआत में गेट लगा हुआ मिलेगा, कैमरे लगे हुए मिलेंगे। हमारे यहाँ ना कोई गेट है, ना कोई कैमरा है, ऐसी कोई फैसिलिटी हमारे यहाँ है ही नहीं। हमारी गली की सड़क पता नहीं कितने साल पहले बनी थी, उसके बाद से वो सड़क आज तक बनी ही नहीं है। अब बस ये है, कमियां हैं, अब जो है क्या करें। तो अब की फिर किसको चुन के ला रहे हो दिल्ली में? देखिए, फिर बात वही आ जाती है ना कि मोदी जी के नाम से बीजेपी को वोट जाएगा। हो सकता है हमारे यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाएगा, वो काम करे ना करे, लेकिन क्या करे, उसको मोदी जी के नाम से उसको वोट मिल रहा है हमारे हिसाब से। तो ये बिल्कुल कुछ और साथी हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? गोविंद जी, क्या कहेंगे? इलेक्शन आ गए, नेता घर घर आने लगे, और फिर वही कैंपेनिंग और सब कुछ फिर ढोल धमाका। देखो, 5 साल बाद जो भी इलेक्शन होते हैं, नेता लोगों का तो काम है, हर एक पार्टी से हर एक का प्रतिनिधि होता है, जो जिसके भी संसद होता है, जो भी या संसद विधायक, जो भी जब इलेक्शन होते हैं आते हैं, और उनकी जो मूलभूत समस्याएं होती है वो हेल्प करने के लिए चुना जाता है। लेकिन मैं यह ईस्ट अंगद नगर से पिछले 55 सालों से रह रहा हूँ, और मैंने देखा जो पहले से प्रॉब्लम थी वही प्रॉब्लम 10 की 10 है। यहाँ कुछ गलियाँ तो ऐसी है कि 15-15, 20-20 साल हो गए वो रिपेयर नहीं हुई, ना उसमें डामरीकरण हुआ, ना कुछ हुआ। और स्वास्थ्य की समस्या, और क्या नाम है, स्वास्थ्य की हो गया, और सिक्योरिटी के पर्पज से हो गया। आए दिन यहाँ जो बाकी लोगों ने भी बोला कि इस कॉलोनी वासियों ने कि दिक्कत, आए दिन दिक्कत होती रहती है। नया पुलिस की गश्ती है, खुले हम लोग क्या नाम है यहाँ क्या नाम है काफी कुछ चोरियां अनैतिक कार्य करते रहते हैं, बहुत चलता रहता है। तो क्या आप जो भी आपके यहाँ विधायक है, आप उससे संतुष्ट हैं? विधायक से संतुष्ट क्या, सभी लोगों ने बोला विधायक साहब मेरे ख्याल से गिनती के दिन आए होंगे, 5 साल होने वाला है करीब करीब, और गिनती के दिन यहाँ भी आए होंगे विधायक साहब हमारे। उनको अब की 5वीं बार टिकट मिला है। हाँ। तो वो 4 बार जीते हैं, लगातार 4 बार जीते हैं, तो अब की बार भी जीत निश्चित है क्या उनकी? देखो, जीत तो जीतते हैं मोदी जी के, क्योंकि मोदी जी सेंटर में, और मोदी जी के जो कार्य है उसके कारण ही सभी लोग, जो जिनके नेता लोग हैं, 90% मोदी जी के काम से जीतते हैं। देखिए, आप मोदी जी की बात कर रहे हैं। दिल्ली में पिछले 27 साल से दिल्ली का सपना बीजेपी देख रही है कि दिल्ली में हम बहुमत से आए, लेकिन आ नहीं पा रही है। क्या बात? उसके बहुत से कारण हैं, क्योंकि एक तो जब से ये आम आदमी पार्टी जैसे भी आई है, अन्ना की वजह से या किसी की वजह से भी आई है, इन्होंने जो वादे किए थे लोगों को, जो फ्री का जो कह रहे हैं ये लोगों, उसके बनस्पत ये लोग बार-बार पार्टी आई आ रही है। अब देखो इस बार क्या होता है। चलो ठीक है जी, लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। कोई कहता है कि किसी ने काम किया है, कोई कहता नहीं किया, कोई कह रहा है कि मोदी जी के नाम पर ही वोट पड़ते हैं, आदमी की शक्ल के नाम पर वोट नहीं पड़ते हैं। तो देखना अब कि ये होगा कि दिल्ली में इस बारी किंग कौन होगा, बीजेपी का या फिर
आम आदमी का। अमरजीत सिंह, दिल्ली तक।